कि हम जिस परिवार से आते हैं, किसान मजदूर, वो उस परिवार का यदि कोई सदस्य विधानसभा पहुंचता है तो ये एक खुशी का क्या पूछना है। और कॉरिडोर जो बनना है देव में, वो मैं विधानसभा में मांग रखूंगा, कारण हमारी पहचान है। ये लहर है एनडीए का, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जितनी भी योजना वो अति पिछड़ा दलित महादलितों के लिए है। ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिन पे कोई आरोप नहीं है। युवा और महिला को मजबूत करना और सशक्त करना, ये केंद्र की सरकार हमारी और राज्य की सरकार दोनों का सोच है। आज सब रोजगार कर रही हैं, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई सिलाई मशीन। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस दौरान चर्चा में अपने शपथ को लेकर के चर्चा में आए हमारे साथ में रफीगंज के विधायक प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने जब शपथ लिया तो अपनी मगध और ख़ास करके औरंगाबाद की पहचान बोलना नहीं भूले, जिसकी चर्चा क्षेत्र में खूब है। तो उसी से सवाल से शुरू करेंगे, क्या कुछ दिमाग में था? पहली बार विधानसभा पहुंचे, कैसा अनुभव रहा? धन्यवाद आपको और आपके फॉलोअर्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहला बार विधानसभा में आया, ये तो एक हमारे लिए अविस्मरणीय पल है, क्षण था। और इस समय हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, न मेरा परिवार का कोई सदस्य सोचा था। कारण कि हम जिस परिवार से आते हैं, किसान मजदूर, वो उस परिवार का यदि कोई सदस्य विधानसभा पहुंचता है तो ये एक खुशी का क्या पूछना है। और उसी तरह से हमारे रफीगंज विधानसभा के जितने भी जनता हैं, उनमें भी वही खुशी हुई। और 12 सालों का एक संघर्ष था, लंबा समय था। हाँ, पहुंच करके हार का मुंह देखना पड़ा था। निश्चित रूप से। और हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। एनडीए के सभी अपने जितने भी सहयोगी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों ने मिल करके हम पे भरोसा किया और 2025 में रफीगंज से हमें प्रत्याशी बनाया और वहां की जनता ने हमें विधानसभा भेजने का काम किया। इसके लिए मैं एनडीए के सभी घटक दल के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और रफीगंज के जनता को भी हार्दिक बधाई देता हूं। अब चर्चा शपथ को लेकर के कि भगवान सूर्य का नाम लेना, चूँकि देव की नगरी से हम लोग हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था उस समय से? नहीं, दिमाग तो हमारा, देखिए, हम शुरू से ही धार्मिक विचारधारा से हैं। हम लोग का सनातन धर्म से हम लोग आते हैं और हमारी पहचान एक समाज के निचले पैदान से उठा हूँ, तो कहीं ना कहीं तीसरा शक्ति का हमारा आशीर्वाद रहा है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ मैं निवास करता हूँ, मात्र मेरे गांव से 6 किलोमीटर पर विश्वकर्मा भगवान द्वारा कृत व सूर्यदेव मंदिर हैं। तो उनका तो प्रभाव हम लोगों के ऊपर है ही, जो जिनकी कृपा है। और मैं लगातार 18 वर्षों से छठ कर रहा हूँ, वो उसका भी मतलब परिणाम है कि हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आज विधानसभा में है। आज के दौर में आप लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं कि कैसे लोग राजनीतिक में पहुंचते हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति ज़मीन पे कार्य करके, संघर्ष करके और यदि विधानसभा पहुंचता है तो उसमें ईश्वर की कृपा और जनता की कृपा दोनों समान है। इसलिए, और मेरा औरंगाबाद जिला में देव जो स्थान है और छठ पर्व आज हम पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो उसके अनुयायी हैं हम। इसलिए उनका, अब विधानसभा में आप पहुंच गए हैं, एक मजबूत आवाज़ बन करके क्षेत्र से आए हैं आप, तो देव सूर्य मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के चर्चा हो रही है। उमगा सूर्य मंदिर पर रोपवे की बात है, इस पर आप कितना आवाज़ उठाने वाले? निश्चित रूप से ये तो हमारा संज्ञान में है और पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ रोपवे की बात उमगा मंदिर के लिए किए हैं। और कॉरिडोर जो बनना है देव में, वो मैं विधानसभा में मांग रखूँगा, कारण हमारी पहचान है और मैं उनका अनुयायी हूँ। मैं उनको पूजता हूँ। स्वयं जब मैं छठ करता हूँ, उनकी महिमा को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। उनका आशीर्वाद से ही मैं आज विधानसभा में हूँ। इसलिए वो मुद्दा तो मैं उठाऊंगा ही और मांग रखूंगा मजबूती से। इस पूरे चुनाव में देखा गया कि 10,000 रुपये को लेकर के
कहा गया कि वही एक मुद्दा बनकर सामने आया कि उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं एनडीए वापसी की है इस तरीके से। आपको क्या लगता है, क्षेत्र में चूंकि आप रहे थे, कैसे जीत मिली है? देखिए, लहर है एनडीए का, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जितनी भी योजना वो अति पिछड़ा दलित महादलितों के लिए है। हर घर लाभान्वित हो रहा है केंद्र की योजना से। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, आज 20 वर्षों से लगातार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को में समानता लाने के लिए, उनका विकास के लिए हर योजना ला रहे हैं और काम हो रहा है। तो हर घर में केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना घर तक पहुंच रही है। और आज एक देश में ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिन पे कोई आरोप नहीं है और ये सही समाजवाद का जो परिभाषा है इनके साथ फिट बैठता है नीतीश जी के साथ। ये जो 10,000 की बात विपक्ष बोलता है, ये तो पहले से ही इनका सुनियोजित था नीतीश कुमार जी का कि महिलाओं को मजबूत करना है, सशक्त करना है। जैसी संख्या है 50% का, महिलाएं हमारे यहाँ सशक्त होंगी तो हमारा देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा। और जैसे AMY समीकरण, युवा और महिला को मजबूत करना और सशक्त करना, ये केंद्र की सरकार हमारी और राज्य की सरकार दोनों का सोच है। और उसके तहत ये योजना लाया गया जिससे महिलाएं आज मजबूत हो रही हैं। आज सब रोजगार कर रही हैं, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई सिलाई मशीन, तमाम जितना भी महिलाओं को से जो काम है वो 10-10 हज़ार रुपया से कोई उनको खाने के लिए नहीं दिया गया है, वो तो रोज़गार के लिए दिया गया है। और आगे भी उनको जो अच्छा जिनका काम रहेगा 2 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा।